जीवन की एक ऐसी घटना जो आपके दिल को छू लेगी और हिलाकर रख देगी। यह कहानी एक माँ पर आधारित है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बात प्राचीन काल की है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत करता था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे चक्र बदल गया। एक दिन उनके पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वह बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसीलिए काफ़ी दुबला पतला एवं कमज़ोर हो गया। अब वह पत्नी अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से लाचारी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इस दौरान उसको पता चला कि वह पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत करना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को आश्वस्त कर लिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा सा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब वह धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे का जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब पूरी तरह से उस पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता विलक्षण होती है, इसीलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती थी, इसीलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उस गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी कर ली और लड़की ने अपने माता पिता से मिलाकर शादी कर ली। अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि
वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। माँ की ममता की पूरी कहानी। लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। यह धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब उसका बेटा आए तो उसे यह पत्र देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। माँ की ममता एक दर्द भरी कहानी। इधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे और उनकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया। गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उससे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। कैसे माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि माँ का प्यार स्वार्थ रहित होता है। तो दोस्तों, एक माँ की ममता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है और बाकी सभी भाई बहन का प्यार भी स्वार्थ से अछूता नहीं है। माँ एवं पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।